आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस्लामिक एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन गया। दारुल उलूम देवबंद। ईयर था 1866। उस वक्त ब्रिटिश रूल चल रहा था इंडिया में और इसी दौर में एक छोटे से टाउन देवबंद उत्तर प्रदेश में रखी गई एक हिस्टोरिक फाउंडेशन। इस इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा नाम है मोहम्मद कासिम नानौतावी। ये थे विजन के आर्किटेक्ट। मतलब इन्होंने सोचा कि एक इस्लामिक सेमिनरी बननी चाहिए जो ILM, नॉलेज और रिफॉर्म दोनों लेकर आए। लेकिन उनका साथ दिया एक और बड़े आलिम ने, रशीद अहमद गंगोही। नानौतावी ने विजन दिया और गंगोही ने उसे ऑर्गेनाइज करके हकीकत में बदलने में क्रूशल रोल प्ले किया। सिर्फ ये दो ही नहीं, और भी स्कॉलर्स इसमें शामिल थे, जैसे जुल्फिकार आली और फजलुर रहमान उस्मानी। इन सब के कलेक्टिव एफर्ट्स ने एक ऐसी जगह एस्टैब्लिश की जो बाद में ग्लोबल मूवमेंट बन गई। दारुल उलूम देवबंद, जो एक वक्त सिर्फ एक मदरसा था एक छोटे से टाउन में, आज वर्ल्ड वाइड मशहूर है। इसे हम कह सकते हैं एक नॉलेज रेवोल्यूशन की शुरुआत। ये सिर्फ एक मदरसा नहीं है बल्कि दुनिया भर में इस्लामिक एजुकेशन का एक सिंबल बन चुका है। एक छोटी सी मस्जिद थी देवबंद में, चत्ता मस्जिद। उस मस्जिद के अंदर एक अनर के पेड़ के नीचे कुछ स्कॉलर्स ने मिलकर एक स्कूल शुरू किया और वहीं से शुरू होता है एक पूरा मूवमेंट जो आज दुनिया भर में मिलियंस मुस्लिम्स को प्रभावित करता है। इस मूवमेंट को हम कहते हैं देवबंदी मूवमेंट। ये एक सुन्नी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है जो हनफी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करता है और इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी पर फोकस करता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि दारुल उलूम देवबंद सिर्फ एक रिलीजियस स्कूल नहीं था। ये इंस्टीट्यूशन इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में भी एक्टिवली इन्वॉल्व हुआ। यहाँ के स्कॉलर्स जैसे शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी ने सिल्क लेटर मूवमेंट 1915 शुरू किया था, ब्रिटिश के खिलाफ रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइज करने के लिए। बहुत से स्कॉलर्स अरेस्ट हुए, जेल गए, एग्जाइल हुआ। और एक चीज ध्यान देने लायक है, ये लोग हमेशा यूनाइटेड इंडिया के फेवर में रहे, पार्टीशन का विरोध करते रहे। ग्लोबल इंपॉर्टेंस की बात करें तो जैसा कायरो का अल अज़हर यूनिवर्सिटी है, वैसे ही इंडिया में दारुल उलूम देवबंद है। एशिया, अफ्रीका, यहां तक कि UK तक के स्टूडेंट्स यहां पढ़ने आते हैं। लेकिन इसकी खास बात क्या थी? एजुकेशन सिस्टम। जब ब्रिटिश रूल के दौरान इस्लामिक एजुकेशन गिर रहा था, तब देवबंद ने एक नया मॉडल दिया। स्ट्रक्चर्ड सिलेबस, प्रॉपर क्लासरूम्स, एग्जामिनेशंस, जो पहले मदरासस में नहीं था, और करिकुलम भी बैलेंस्ड था। कुरान, हदीथ, फिक, लॉ के साथ अरबिक, पर्शियन और इवन उर्दू, हिंदी तक। आज के टाइम में ये इंडिया का सबसे बड़ा मदरसा है। 70 एकड़ का कैंपस और लगभग 5000 स्टूडेंट्स। थाउजेंड्स ग्रेजुएट्स निकल के दुनिया भर में इंस्टीट्यूशंस बना चुके हैं, जैसे दारुल उलूम कराची, दारुल उलूम बरी, UK। और एक और इंपॉर्टेंट बात है फंडिंग का सिस्टम। दारुल उलूम देवबंद कभी भी गवर्नमेंट फंड्स पर डिपेंड नहीं हुआ, सिर्फ आवाम के डोनेशन से 150 प्लस साल से चल रहा है। 2008 में दारुल उलूम देवबंद ने एक इम्पैक्टफुल काम किया। उन्होंने एक फतवा जारी करके टेररिज्म को इस्लाम के खिलाफ डिक्लेयर कर दिया। इसको लगभग 6000 मदरसे के रिप्रेजेंटेटिव्स ने सपोर्ट किया। हाँ, कंट्रोवर्सीज भी रही हैं। 1 मिलियन से ज्यादा फतवा दिए गए, जैसे फोटोग्राफी पर रिस्ट्रिक्शंस, विमेन के वर्क एनवायरनमेंट पर स्ट्रिक्ट व्यूज, और ये सब डिबेट्स का टॉपिक बने। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो दारुल उलूम देवबंद ने सिर्फ इस्लामिक तालीम बचाई नहीं, बल्कि मुस्लिम आइडेंटिटी को भी प्रिजर्व किया, जब 1855 के बाद कॉलोनियल और मिशनरी प्रेशर बहुत ज्यादा था। सो नेक्स्ट टाइम जब आप दारुल उलूम देवबंद का नाम सुनो, समझ जाओ कि ये एक छोटी सी मस्जिद से शुरू हुआ था और आज दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस में से एक बन चुका है। देवबंद के शहर में एक चिराग जला इल्म का सफर था जो 1866 में छुपा। कुरान और हदीस का जो नूर यहाँ चमका, इल्म की राहों में हर दिल को रोशन कर गया। ना सिर्फ किताबों का बल्कि तहजीब का पैगाम, अदब और अखलाक का बना ये ग्रेट नाम। दुनिया के कोने से स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, इल्म के मोती लेकर सब जगह फैलाते हैं। आज भी देवबंद है एक निशान ए इज्तिहाद, इल्म, रूहानियत और विरासत का इंतिहाद।